क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? यही 22 प्रतिज्ञा नागपुर के दीक्षा भूमि में भी दोहराई गई है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। उसको तो इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बनाया। फिर मेरा मुद्दा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? क्या देश की एनआईए, सीबीआई, ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? शर्मनाक बात है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत लूटकर हत्या की जा रही है। हत्या करने वाले लोगों के साथ हत्या करने वाले लोगों का समाज महापंचायत करता है। शर्म नहीं आती क्या? इंदर मेघवाल को जिन्होंने घड़ा छूने पर हत्या कर दी, हत्यारों के फेवर में महापंचायत की जाती है। कितना शर्मनाक है। क्या हम भारत के लोग नहीं है? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। हमने तो भारत का निर्माण किया है। जो लोग हमारी बहन को ये कह के कि उसके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये दलित ने बनाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस दलित भोजन माता को के हाथ का खाना बना खाने से तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन जिन सड़कों पर आप चलते हो उन सड़कों को मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर बनाते हैं। जिन घरों में आप रहते हो उन घरों का निर्माण मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर करते हैं। जिन कपड़ों को आप पहनते हो उन कपड़ों को बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। जिन जूतों को और चप्पलों को आप पहनते हो ना, उसको भी बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। मेरे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं, मेरे समाज के लोग बर्तन बनाते हैं, मेरे समाज के लोग खिलौने बनाते हैं, और तो और जिन भगवान की मूर्ति की आप पूजा करते हो उन मूर्तियों को भी मेरे समाज के लोग बनाते हैं। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश नफरत से नहीं चल सकता, देश प्यार से चलेगा। भारत से बुद्ध का धम्म शांति और मानवता का संदेश लेकर पूरे दुनिया में गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, तो फिर भारत को तकलीफ क्यों? कहां भारत दुनिया में नंबर 1 देश होता था। दुनिया के बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत में पढ़ने आते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आते थे। आज भारत के लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। देश की शिक्षा नीति को आपने तबाह कर दिया। आपने जानबूझकर इतनी बर्बादी की है देश की। आप लोगों ने उन धर्म शास्त्रों का निर्माण करके हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक आपने हमारे लोगों के पढ़ने के साथ साथ उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक हमारे लोगों को मानवता का दर्जा नहीं दिया, जानवर से भी बदतर हालत करके रखी। भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ा है। आपने हमें मान सम्मान का जीवन दिया है। अगर मैं एक एमएलए हूँ और मंत्री बन पाया तो ये मेरी खुद की काबिलियत नहीं थी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान की वजह से हो पाया। वरना हमारे लोगों को कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हुआ है। मुझे दुख इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपना पूरे 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी को गंवा दिया, उसके बावजूद हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, अपना पूरा जिंदगी हमारे लिए चला दी। पर हमने क्या किया? हमने उस व्यवस्था को मजबूत किया जिन्होंने हजारों साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। मजबूत कैसे किया? आपको सोचना नहीं चाहिए क्या कि जाति किसने बनाई? पूरे दुनिया में जाति नहीं है, और जाति बनने से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? जिसका नुकसान जाति की वजह से है वो जाति में बटा हुआ क्यों है? साथियों, तुम अपने अंदर फैले जातिवाद को कब खत्म करोगे? दूसरों लोगों से उम्मीद करते हो कि वो जातिवाद खत्म कर दे, वो छूत खत्म कर दे, और आप अपने अंदर जातियों को लेकर जिंदा रखे हुए हो। बोर्ड लगाते हो द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट खटीक। शर्म नहीं आती? जब आप जाति खुद खत्म करने को तैयार नहीं हो तो दूसरे लोग जाति कैसे खत्म करेंगे? पहले आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग जातियों को छोड़ने को तैयार हो? आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार हो? हमारे पास खेत की जमीन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उद्योग धंधे खोल लें, लेकिन हमारे पास बाबा साहेब के दी हुई प्रज्ञा है, करुणा है, शील है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश है। हम लोग पढ़ाई के रास्ते पर जाकर अपने समाज को आगे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ एक छल किया है। इन्होंने भारत में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। चूंकि हमने सर्वे किया है, देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो फिर अब सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों किए? ये पूरी शिक्षा नीति को प्राइवेटाइज क्यों किया?
कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। इन्होंने इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि इनको ये तकलीफ है। जो लोग हजारों साल तक इनके गुलाम थे, 15-15, 16-16 घंटे जो लोग काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, केवल बचा कुचा खाना मिल जाता था, उसी से अपने आप को जिंदा रखते थे। उन लोगों को ये तकलीफ हो गई कि ऐसा इनके पास क्या आ गया, आज ये जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। आज ये लोग काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। उनको तकलीफ हो गई कि अगर ये दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के बच्चे, मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? ये तकलीफ है। इसलिए उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया, इतनी महंगी शिक्षा कर दी, इतना महंगा इलाज कर दिया कि हमारे लोग इलाज के बिना मर जाएं, हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं, हमारे लोग दोबारा से गुलाम हो जाएं। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं, भारत के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं चाहते तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत की है, ये लड़ाई हमारे समाज के मान और सम्मान की है। देखिए, आप सबको गौरव होना चाहिए। हमारे बीसीकी के प्रेसिडेंट, बीसीकी हमारी, जिसको हिंदी में अगर कहें तो दलित पैंथर्स पार्टी, उसके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद हैं तमिलनाडु से, वो तमिलनाडु से स्पेशली चलकर आपके इस आंदोलन को ताकत देने के लिए आए हैं। मैं तिरुमा वलमन जी को आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीच आए, और मैं चाहूंगा कि कम से कम तिरुमा वलमन जी को आप 2 मिनट उनको भी सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक बार नारा लगवा दूं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। बस एक बात और बता दूं क्यों इन्होंने हाय हल्ला मचाया, क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं को इन्होंने मुद्दा बनाया। यही 22 प्रतिज्ञा नागपुर के दीक्षा भूमि में भी दोहराई गई है, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। उसको तो इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बनाया, फिर मेरा मुद्दा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? उनको तथागत बुद्ध से इतनी नफरत क्यों है? विदेश में जाते हो तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और भारत में आने के बाद बुद्ध से नफरत करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज को उत्पीड़ित करते हैं। और जब जब उत्पीड़न होता है, जब हमारी इज्जत लूटकर हत्या होती है, हमारे भाइयों की हत्या होती है, तो हमारे देश के गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। ये चलेगा नहीं, ये दोहरा चरित्र चलेगा नहीं। हम पूरे दुनिया को बताएंगे और मानवता और शांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे, और अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करके एक सशक्त मजबूत भारत बनाएंगे। वही भारत जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, बौद्धमय भारत। जो लोग अपना जीवन जाति मुक्त भारत बनाने के लिए लगा रहे हैं, जो लोग न्याय की समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाएंगे विद्वानों की। वो कोऑर्डिनेशन टीम जल्दी बन के आपके सामने आएगी। वो टीम आने वाले समय के भविष्य की रणनीति तय करेगी कि भारत को छूआछूत मुक्त कैसे बनाया जाए। क्योंकि जो आज का ये मार्च था, ये जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा थी। अब इस यात्रा को केवल एक इवेंट तक नहीं छोड़ना है। अगर ये यहीं तक सीमित रह गई, हमारी और आपकी सबकी कुर्बानी और मेहनत बेकार जाएगी। ये कुर्सी की लड़ाई के लिए नहीं की है, ये कोई एमपी एमएलए मंत्री बनने के लिए नहीं है। ये लड़ाई जाति को हमेशा खत्म करने की है। तो हमारे समाज के हक अधिकार कैसे मिले, हमारे समाज के हक और अधिकार कैसे मिले, इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि कम से कम 25 देशों से मेरे पास फोन आ चुके हैं, वहाँ भी बहुजन समाज के लोग बसे हुए, वो सब कह रहे हैं कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन टीम बनाओ, कम से कम पहले बहुजनों के अंदर रोटी बेटी का रिश्ता शुरू हो, कम से कम अपने अंदर का जातिवाद खत्म हो, और हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को एकजुट होकर मिलकर लड़े। अब मैं चाहूंगा हम छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से हम समापन करेंगे। जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, हमारे भारत के संविधान में और कानून में आस्था है, बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं, शांति प्रिय तरीके से सब लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे। किसी प्रकार का ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत के खिलाफ, बुद्ध के सिद्धांत के खिलाफ किसी भी प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई